स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे टाइम के ऊपर। मतलब टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। हम जैसा स्कूल जाते हैं तो हमें पता होता है कि जी इतने बजे हमारी ये क्लास स्टार्ट हो जाएगी या असेंबली स्टार्ट हो जाएगी, इतने बजे हमने पहुंचना है स्कूल, ठीक है। और घर से हम निकलते हैं तो टाइम देख के निकलते हैं कि इतनी देर में हम वहां पर पहुंच जाएंगे, मतलब वक्त की पाबंदी कर रहे हैं हम। अब बात यह है कि वो जो टाइम हम देखते हैं, जो घड़ी घर में लगी होती हैं, जैसे आपको यहाँ पे ये वॉल क्लॉक या आपकी जो कलाई वाली जो घड़ी होती है, ठीक है। अब वो जो घड़ी है उस पे दो तरह के, मतलब या तीन तरह के मैं कह सकता हूँ, जो है उसमें टाइम शो हो रहे होते हैं। एक कि आपको ये जो यहाँ पर नीडल्स नजर आ रही हैं, जिसमें कि एक से लेके 12 तक जो है वो इनसे लिखे हुए हैं, डिजिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। और कुछ होती हैं जिसमें कि 24 जो है वो डिजिट्स लिखे होते हैं, ठीक है। मतलब वो 24 घंटे के हवाले से, क्योंकि हमने ये बात पढ़ रखी है कि एक दिन में हमने कहा था कि जी कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, ठीक है। तो अब एक जो हमारा दिन है वो 24 घंटे पे मुश्तमिल है, तो फिर एक घड़ी पूरे 24 घंटे के हवाले से बात कर रही होती है, बता रही होती है कि अभी कितना है, मतलब कौन से ला घंटा चल रहा है, ठीक है। और जबकि दूसरी घड़ी है उसमें सिर्फ 12 आवर्स शो हो रहे होते हैं, तो इस घड़ी को हम कह देते हैं कि ये 12 आवर क्लॉक है, ठीक है। और जबकि जो दूसरी है इसको हम 24 आवर क्लॉक कह देते हैं। अब बात यह कि जो तीसरी घड़ी में जिसकी बात कर रहा था वो डिजिटल क्लॉक है, मतलब उसमें डिजिट्स के हवाले से लिखा होता है, उसमें भी फिर यही दो सिस्टम चल रहे होते हैं, ठीक है। मतलब वो भी आप अपने हिसाब से उसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर हम ये देखें, ये जो आम घड़ी है इस पे पीएम या एएम नहीं लिखा होता, लेकिन जो डिजिटल क्लॉक है उस पे पीएम और एएम लिखा हुआ आ रहा होता है। अब इसका क्या मतलब है? मतलब चले मैं सबसे पहले एएम के हवाले से बात करता हूँ, जो कि हम इस घड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि 12 आवर क्लॉक है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें हमें जो है वो 24 का हाफ नजर आ रहा है, ठीक है। मतलब हमने अपने जो एक मुकम्मल दिन है उसको दो हिस्सों में, बराबर बराबर दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं कि जो पहला हाफ है, मतलब जो रात के 12 से, मतलब रात के 12 बजे एग्जैक्ट वो स्टार्ट हो जाता है और अगले दिन के 11 बज के 59 मिनट 59 सेकंड तक रहता है। मतलब जैसे ही हम कहते हैं दिन के 12 बजते हैं तो फिर हम दूसरे हाफ में जो एंटर हो जाते हैं। तो वो जो हमारे पास फर्स्ट हाफ है उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है वो मिड डे से बिफोर है, मतलब आधे दिन से, या हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी मॉर्निंग का अर्ली मॉर्निंग कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो इसका मतलब कि रात के 12 बजे जो है ये मॉर्निंग, जो जो भी टाइम आएगा ये अर्ली मॉर्निंग में आएगा, या हम इसका कहेंगे बिफोर जो है वो मिड डे, जिसे हम एएम कहेंगे, ठीक है। मतलब मैं यूं कहना चाह रहा हूं कि अगर रात के 12 बजे होंगे, ठीक है, तो इससे हम क्या कहेंगे, 12 AM कहेंगे, ठीक है। तब ये चूंकि हम अब जो है वो पहले हाफ में, मतलब जो हमने अपनी घड़ी को डिवाइड किया हुआ उसमें हम आ गए हैं। जबकि पीएम के हवाले से जब बात होती है, ठीक है, जब पीएम के हवाले से बात होती है तो फिर उसमें जो है हम क्या बात करते हैं जी, उसमें मतलब 11, ये देखें ये हमारा जो एएम वाला टाइम है, एएम वाला ये कहाँ तक रहेगा, ये 11:59 और 59 सेकंड तक एएम है। फिर उसके बाद 12 PM हो जाएगा। अब इसका मतलब ये जो जब पीएम हम लिख रहे होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अब हम जो है वो अपनी जो आधा दिन है, मिड डे है, उससे अब आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब रात की तरफ जा रहे हैं, जो कि दोपहर के, मतलब मैं यूं कह सकता हूँ जो नून जिसको हम कह सकते हैं, यानी नून जो है वो हमारा 12 जो है वो पीएम से स्टार्ट होता है, ठीक है। और इसको हम फिर इस तरीके से जो है वो लेके चल रहे होते हैं आगे आगे। और इसी तरह से अब इसमें कितना कितना हम मतलब आगे चल चुके हैं, आप अपने मिड डे से कितना उससे पीछे हैं, अभी इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके ऊपर मैंने बकायदा एक चार्ट बनाया जिसमें आपसे मैं डिस्कस करूंगा। अभी एक और चार्ट देखते हैं जिसमें मैंने कुछ रिलेशंस बनाए हुए हैं। मतलब ये देखें, ये घड़ी आपको नजर आ रही है जिसमें जो है वो, मतलब ये ये रात के 12 बजे जो है इसको हमने अपनी काउंटिंग का अपना अपना रेफरेंस साइन लिया, मतलब यहाँ से हमने इब्तिदा किया, ठीक है। फिर इसी तरह ये 1 2 3 4 5 6 7, फिर इसी तरह ये पूरे दिन के 24 घंटे, मतलब इस क्लॉक में आपको 24 जो है वो डिजिट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें असूल वही है जो कि हम जानते हैं कि हमारा जो 1 मिनट है वो 60 सेकंड के ड्यूरेशन के बाद जो है कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसी तरह फिर जो है वो हमने जब इस पे पूरी बात की थी कि 1 सेकंड जो होता है वो भी हम कैसे एक पूरे दिन को कैसे इससे मेजर कर सकते हैं कि दिन का कितना पार्ट होता है। तो अभी देखें यहाँ पर जिस तरह से ये अब वो रिलेशन कि ये जो आपकी वो घड़ी जो कि 24 आवर वाली है, ठीक है, ये वाली जो पहले नंबर पे है 24 आवर वाली,
अब ये डिजिटल हो, मतलब ये जो के डिजिट जिसमें शो हो रहे होते हैं, या फिर ये जो दूसरी घड़ी है हमारी आम जो घड़ी होती है, ठीक है, ये दोनों के हवाले से ही हम बात कर रहे हैं इसमें। और ये दूसरी वाली जो है ये हमारी है जी 12 आवर वाली क्लॉक। तो इसमें अगर 12 आवर वाली क्लॉक जो है वो 12 AM हम लिख रहे होंगे, तो इसका मतलब है रात के 12 बज गए हैं, ठीक है। और अगर हम 12 PM की बात करेंगे तो इसका मतलब दिन के 12 बजे हैं। फिर इसी तरह अगर 7 PM की बात हो रही होगी तो मतलब जो दिन जहां रात के 12 से लेकर हमने 19 घंटे गुजार चुके हैं, हम उस दिन के 19 घंटे गुजार चुके हैं। और पीछे कितने घंटे रह गए हैं जी? 5 घंटे रह गए। 24 जैसे पूरे होंगे वो दिन खत्म, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरह से हमारा टाइम चल रहा है। अब इसमें मैंने और भी कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं जिससे आप देखकर फिर इनके आंसर्स जो है हमें देंगे। चलें, कुछ के मैंने लिखे हुए हैं और कुछ के आपके सामने मैं कंप्लीट करूंगा। देखें, जैसे अगर कोई हमसे ये कहता है कि 2 o'clock अर्ली मॉर्निंग, मतलब अब रात की बात हो रही है, ठीक है, रात के 2 बजे की, तो हम लिखेंगे 2 AM, या इसको 2 लिख के 02, और उसमें मतलब कॉमा नहीं लगाते। जब हम 24 आवर क्लॉक की बात करते हैं तो उसमें गैप दे के फिर 00 लिखते हैं, मतलब 0 मिनट 0 सेकंड, ठीक है। या चले हम, चूंकि ये मिनट ही को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड्स इसमें शो नहीं हो रहे, अगर सेकंड भी बताने तो यहाँ पर जो डिजिटल क्लॉक है उसमें फिर आगे 2 0 होते हैं, वो सेकंड भी बता रहे होते हैं कि कितने सेकंड गुजरे हैं, क्योंकि 60 सेकंड गुजरेंगे तो 1 मिनट कंप्लीट होगा। इसी तरह अगर कोई कहता है आपसे कि 5 to 11 इन दी मॉर्निंग, मतलब एक तो वो जो है वो बात कर रहा है अगेन वही कि ये हमारे पास जो AM टाइम चल रहा है, ठीक है, दिन का टाइम, ठीक है, जो कि रात से लेकर हमने कहा कि अभी दिन के 10:55 हुए हुए हैं, ठीक है, मॉर्निंग के। लेकिन अब इसको 5 to 11 इसलिए कह रहे हैं कि 11 बजने में 5 मिनट, ठीक है। तो देखें अभी 5 ऐड करेंगे तो ये एग्जैक्ट 11 AM हो जाएगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे 10, और आगे 55 ये मिनट शो हो रहे हैं, ठीक है। 60 मिनट होते हैं तो एक मतलब घंटा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए नून की अगर बात होगी तो हम यानी जो है वो दोपहर की बात करें, जो कि 12 PM आ जाएगा, अब AM नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर इसी तरह 12:30 अर्ली आफ्टरनून, ठीक है, मतलब अभी भी नून से आगे हम निकल गए हैं, आफ्टरनून, ठीक है। और कितने हैं? हाफ पास्ट मतलब देखें, अगर हम 1 घंटे की बात करते हैं तो उसका हाफ जो बनता है वो कितना बनता होगा? फिर 1 घंटे में अगर 60 मिनट है, ठीक है, 60 मिनट है तो ये 30 मिनट बन जाएंगे, तो यहाँ पर हमने इसलिए लिखा 12:30 PM। इसी तरह क्वार्टर टू 3 इन दी आफ्टरनून, मतलब अब दोपहर में हम ये बात करेंगे 3 बजने में क्वार्टर, मतलब क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई हिस्सा, ठीक है। ये 30 मिनट हो गया था जी, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि ये आपको समझ आ जाए। 30 मिनट हो गया था ये, ठीक है, हाफ आवर। और अगर 1/4 जो पार्ट ऑफ आवर होगा वो फिर कितना होगा? 15 मिनट्स होगा, मतलब 30 को भी आप मजीद डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे फिर हम अभी हम यूं बात करें क्वार्टर टू 3, मतलब 3 बजने में 15 मिनट, तो इसको हम लिखेंगे 2:45 PM, या इसको 14, क्योंकि अगर हम वहां से रात के जो हमने जहाँ से 00 स्टार्ट किया था वहां से आ रहे हैं तो 14 आवर्स गुजर चुके हैं और 45 मिनट्स गुजर चुके हैं दिन के, ठीक है। फिर इसी तरह अगर लिखा हो 8:05 इन द इवनिंग, तो इससे हम लिखेंगे, अब देखें 8, मतलब यहाँ पर 8 बज चुके हैं इवनिंग के, लेकिन उसमें 5 भी गुजर, मतलब 5 पास्ट हो गए हैं, गुजर चुके हैं, ठीक है। तो इससे हम लिखेंगे 8 या 8:05 जिसे हम कहते हैं 8:05, लेकिन PM साथ आएगा, ठीक है। ये अब रात की बात है तो इसलिए ये याद रहे आपको। और इसी तरीके से फिर ये आगे जो हमारे पास टाइम है 1 मिनट टू मिडनाइट, मतलब ये बस रात के 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट रह गया, ठीक है। इसे हम इस से लिख लेंगे। फिर अगर मिडनाइट की बात होती है तो एग्जैक्ट रात के जो 12 बज गए हैं, ठीक है, तो उसे हम 12 AM लिख देंगे। और फिर इसी तरह अगर उसमें 1 मिनट पास्ट गुजर चुका है, 1 मिनट, तो हम 12 यानी 12:01 और साथ में AM लिख देंगे। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि टाइम कैसे हम अपनी घड़ियों से जो है वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर उसके मुताबिक पाबंदी से अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं।